Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आज आपको मेरी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे मैं अल्कोहल से पूरा मेरी ज़िंदगी पूरा डूब गया था। कैसे नशा करके मेरा जीवन कैसे उथल पुथल हो गया था, बर्बाद हो गया था। एसपी वाईएम के सहयोग से मेरे लाइफ में इतने परिवर्तन आ गए हैं कि ये जो कार्यक्रम के अंतर्गत में आया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उस ज़िंदगी से मैं कैसे बाहर आया हूँ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम जगदीप महांती है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम कर रहा था और उस दौरान मैं बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड करता था। जहाँ पर मैं जाता था तो वहाँ बड़े प्रोफाइल के लोगों से मिलता था, वहाँ पर थोड़ा बहुत बियर पी लिया। उस दौरान मैं पूरा सोशल ड्रिंकर था। जब मैं हार्ड ड्रिंक्स लेने लगा तब मैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था जिसमें मैं 12 साल काम किया था। और उस दौरान मैं धीरे धीरे करके हार्ड ड्रिंक्स के अंदर आ गया था। फैमिली प्रॉब्लम्स हुए तो जैसे मैं सेपरेट हुआ तो मैं ज़्यादा मात्रा में लेने लगा। दूसरे जॉब करता था तो मेरा जॉब में कंसंट्रेशन नहीं रहता था, मैं जॉब छोड़ देता था। इसी के चलते मैं 3 जॉब्स छोड़े थे। नशा के दौरान मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरा सामान कहाँ गया क्या नहीं, क्योंकि मैं नशे में था। तो वो सब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो गए और मेरे लैपटॉप, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मेरे सेल फ़ोन, इवन मेरे पास पहना हुआ जो कपड़ा था उतनी ही था और कोई कपड़ा नहीं था। उस दौरान कोरोना का लॉकडाउन आया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उनसे खाना मिलता था तो मैं अपने लिए थोड़ा रखता था और बाकी जो बेघर रोड पे थे उनको भी मैं जाकर देता था, सहायता करता था। वहाँ के जो थे उन्होंने बोला आपको एक जगह मैं बता दूंगा, वहाँ जाकर शेल्टर लीजिए। तो वहाँ मैं गया, वो था पूरा आउटस्कट दिल्ली में, कंजावला में। और वहाँ पर जा कर के मैं एक टूटे फूटे मकान में रहने लगा और वहाँ से मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगा। मैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला आदमी था, उस लेवल से मैं आकर के एक प्लास्टिक फैक्ट्री कंजावला में जाकर के एक हेल्पर की तरह काम किया और वहाँ पर मुझे 300 रुपया के वेजेस मिलते थे। और उस 300 रुपये में भी मैं कुछ खाने के लिए कुछ पैसा बचाता था और उसमें भी मैं ड्रिंक करता था। मुझे खाने से कुछ मतलब नहीं रहता था क्यों, और मुझे पीने से मतलब था। मैं खाना क्या चीज़ था भूल गया था और खाली शराब पीना एक मेरा मकसद बन गया था। इसके चलते मेरे फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत वीक हो गया था, जिससे कि इस अल्कोहल के दौरान, क्योंकि मैं खाना पीना मेरा कुछ नहीं रहता था और मैं पीने में ज़्यादा लुप्त रहता था। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे और कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे। उसी दौरान मैं चल के कंजावला से इंदिरापुरम आया, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ जो एक पुराने कलीग काम किए थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंदिरापुरम में रहते थे। तो मैं इंदिरापुरम चल के आया उनसे मिलने के लिए। पता चला कि वहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे। तो कैसे भी हो मुझे मेरे याददाश्त में उनके नंबर मुझे मालूम था, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए थे और वहाँ यहाँ अच्छा खासा एक कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जहाँ पर हो वहीं रहो, वहाँ से मैं इंतज़ाम करता हूँ कि आपको कुछ कपड़े मिल जाए और मैं जो जगह आपके लिए बता रहा हूँ वहाँ जा कर के आप तुरंत अभी वहाँ जाकर रहिए। तो वो उन्होंने एक अपने दोस्त को भेजा और उनके हाथ में 300 रुपया दिया और उनके दोस्त आकर के मुझे 300 रुपये दिए और कुछ कपड़े दिए जिस द्वारा मैं कपड़े पहन करके मैं गुड़गांव जा सकता हूँ। जब मैं गुड़गांव पहुँचा तब तक मेरा हालात ऐसे थे कि मेरा जो वज़न हुआ करता था 90 किलो घट करके 64 kg पर आ गया था और मेरा शरीर भी ऐसे था कि शरीर में कांपता था और मैं अपने आप चेहरे को भी पहचान नहीं पा रहा था। मैं ऐसे हालत हो गया था। जो मेरे अच्छा खासा कलीग थे वो आकर मिले कि आपको क्या हुआ, आप क्या चाहते हो। मैं बोला मुझे ये
ये जो लत लगी है अल्कोहल का, उससे मुझे कैसे मुक्ति मिले। तो उन्होंने प्रयास किया और अपनी जो कॉन्टैक्ट थे उससे SPBIM के बहुत सारे कर्मचारियों को कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर संगीता मैडम से कांटेक्ट किया। संगीता मैडम ने यहाँ के प्रोसीजर बताए। मेरे दोस्त बोले कि आप तैयार रहना और मैं आकर के आपको पिकअप करूँगा और वहाँ साथ साथ चलेंगे कोटला मुबारकपुर इरका सेंटर पे, जहाँ पर बातचीत हुई संगीता मैडम से। तो उन्होंने मुझे वहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचे। यहाँ फिर जैसे यहाँ के प्रोसीजर हैं उसी हिसाब से मैडम ने मेरे साथ इंटरेक्शन किया, संगीता मैडम ने, और मुझे काउंसलिंग की और पता डायग्नोसिस किया क्या क्या है। और डॉक्टर प्रियंका भी साथ में थे, तो कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरत है, उसके ऊपर वो उन्होंने मुझे पूरा अवेयर किया। मेरे दोस्त के साथ भी बात की है कि जैसे कि मुझे 3 महीना रहना है और 3 महीने के दौरान मुझे यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो चलता है उसमें मुझे सहभागिता लेना है और मिलजुल कर पूरा फैमिली के साथ काम करना है। उस दौरान मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ेगा पूरा फैमिली के साथ, और जो फैमिली मतलब जो इनमेट्स हैं यहाँ पर क्लाइंट्स हैं उनके साथ, और उनके साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि ये लव एंड केयर सेंटर है। और धीरे धीरे करके मैं अब अपने आप को एडजस्ट किया यहाँ के वातावरण के साथ, और उस दौरान हर चीज़ जो काम होता था, जैसे सफाई से लेकर के किचन का हेल्प, हर कोई चीज़ में मैं हेल्प करता था। 10:30-11 बजे के अंदर डॉक्टर साहब पांडे जी जो हैं वो मेडिसिन के लिए बुलाते हैं। हर दिन सुबह मॉर्निंग मेडिसिन मिलता है, जिससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। वो मेडिसिन से आफ्टरनून में भी एक मेडिसिन मिल जाता है। और हमारा जो वीकली चेकअप है, मंडे BP मॉनिटरिंग होता है और वेट मॉनिटरिंग होता है। ट्यूसडे और फ्राइडे हमारे यहाँ OPD लगता है, एम्स का OPD। जब भी कोई हमें दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। हाल फिलहाल में हमें जैसे कोरोना का यहाँ कैंप लगा था मोहल्ला क्लिनिक से, सबका चेकिंग सबका कोरोना टेस्ट हुआ था। यहाँ 3 महीने का पीरियड है, ट्रीटमेंट पीरियड, और मैंने यहाँ दवाई खा करके मेरे अंदर में बहुत फ़र्क पड़ा और मेरा वज़न भी इम्प्रूव किया। मैं जो 64 kg पे आया था यहाँ पर, तो मेरा अभी वेट हो रहा है 78 kg। मेरा 3 महीने के डिस्चार्ज होने के बाद मैं फ़िलहाल अभी वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर 5 महीना हो गया और वॉलंटियर करते हुए। और अभी फ़िलहाल मैंने बताया था मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे लिए एक कार्य ढूंढ कर रखे हैं राजस्थान में। वहाँ पर मुझे जाना है बहुत जल्दी। आगे जा कर के जो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला है मैं वो आगे बढ़ाता रहूँगा। और यहाँ जितने भी मेरे जो स्टाफ है, मेरे जो मेंटर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट रहूँगा, क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर्स हैं। मेरा कुछ भी दिक्कत आएंगी आगे जा कर के भविष्य में, तो मैं उनके साथ टच में रहूँगा। इस दौरान जो मेरे जो परिवर्तन हुआ है, इसके लिए SPBIM के एफर्ट के वजह से हुआ है। निर्णय लिया हूँ कि आगे जाकर मुझे नशा नहीं करना है और अपने आप को स्थापित करना है, और मुझे आगे जीने का जो मौका मिला है ये SPBIM के द्वारा ही मिला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.